देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। कट्टर मुसलमानों ने हिंदू घरों पर पथराव किया, हिंदू पलायन करने लगे। झारखंड दूसरा बांग्लादेश बन गया। पाकुड़ गांव की घटना, बांग्लादेशी घुसपैठियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। रांची, झारखंड राज्य के पाकुड़ गांव में हिंदुओं के घरों पर पथराव की घटना सामने आई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कुछ दिन पहले पाकुड़ में एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की का अश्लील वीडियो फैलाने की कोशिश की थी। इसके बाद हिंदुओं ने विरोध किया और लड़के की पिटाई कर दी। इस घटना से क्रोधित होकर मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। इस घटना में कई हिंदू गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस पर भी हमला किया गया। बताया जा रहा है कि 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बीजेपी का दावा है कि तमाम हिंसा के चलते हिंदू यहां से पलायन करने को तैयार हैं। पाकुड़ का गांव वीरान होता जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने इस स्थिति के लिए बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया है। इस मामले में हेमंत सोरेन सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। संपादकीय परिप्रेक्ष्य। कश्मीर, बंगाल और केरल के बाद अब झारखंड भी हिंदुओं के नियंत्रण से बाहर होने की कगार पर है। यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो कट्टरपंथियों को 2047 तक भारत के इस्लामीकरण के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कुपवाड़ा मुठभेड़ स्थल पर मारे गए आतंकियों के पास से ऑस्ट्रिया की स्टेयर असॉल्ट राइफल मिली। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में गुरुवार को मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों के पास से सेना के जवानों द्वारा ऑस्ट्रिया में बनी स्टेयर AUG असॉल्ट राइफल बरामद होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां चिंतित हैं। सुरक्षा बलों को नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध गतिविधि का पता चलने के बाद गोलीबारी शुरू हो गई और चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सूत्रों ने कहा, 2 विदेशी आतंकवादी मारे गए। उनके पास से हथियार और गोला बारूद, युद्ध जैसे सामान और एक पाकिस्तानी पहचान पत्र बरामद किया गया। स्टेयर AUG एक पारंपरिक के साथ चयनात्मक फायर बुलपअप असॉल्ट राइफल है। गैस पिस्टन संचालित क्रिया जो से फायर करती है बंद बोल्ट। इसे एक मॉड्यूलर हथियार प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसे तुरंत एक असॉल्ट राइफल, एक कार्बाइन, एक सबमशीन गन और यहां तक कि एक ओपन बोल्ट लाइट मशीन गन के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। आतंकवादी पहले से ही अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन राइफलों का उपयोग कर रहे हैं। इनमें से कई सुरक्षा बलों ने जम्मू क्षेत्र और कश्मीर दोनों में मारे गए आतंकवादियों से बरामद किए थे। एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा, M4 का इस्तेमाल ज्यादातर शीर्ष कमांडरों और जम्मू कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि ये राइफलें परिष्कृत हैं और इनमें रात में देखने वाले उपकरण हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस प्रमुख SP वैद ने कहा, पाकिस्तान की ISI को नाको व्यापार के माध्यम से बहुत पैसा मिला है। वे इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल के लिए हथियार खरीदने में कर रहे हैं। विकसित स्टेयर AUG को एक मॉड्यूलर हथियार प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसे जल्दी से एक असॉल्ट राइफल, एक कार्बाइन, एक सबमशीन गन और एक ओपन बोल्ट लाइट मशीन गन के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। हाल के जम्मू हमलों में सेवानिवृत्त पाकिस्तानी सेना के जवानों या उच्च प्रशिक्षित आतंकवादियों के शामिल होने की संभावना। रिपोर्ट। सटीक गोलीबारी, दूरबीन से सुसज्जित M4 US कार्बाइन और चीनी स्टील कोर गोलियों से संकेत मिलता है कि हाल के जम्मू हमलों में शामिल आतंकवादी पाकिस्तानी सेना के विशेष सेवा समूह SSG के सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी या गुरिल्ला में उच्च प्रशिक्षित आतंकवादी हो सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार खुफिया विभाग के अधिकारियों ने कहा, युद्ध। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने खुफिया एजेंसियों के बयानों की पुष्टि की, लेकिन नाम न छापने की शर्त पर। प्रकाशन की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने कहा, हालांकि हम निश्चित रूप से पुष्टि नहीं कर सके कि आतंकवादियों के बीच कुछ पूर्व पाक सेना के नियमित सदस्य भी हैं, लेकिन जम्मू में हाल के हमलों में आतंकवादियों द्वारा गुरिल्ला युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। संकेत मिलता है कि वे आग्नेयास्त्र ले जाने वाले आम लोग नहीं हैं। पहली बार पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किया गया था जब पुंछ के तोतागली इलाके में सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर हमला किया गया था। M-4 कार्बाइन और चीनी स्टील की गोलियों जैसे रक्षा उपकरणों ने 20 अप्रैल 2023 को 5 भारतीयों की जान ले ली थी। सैनिक। प्रकाशन की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने कहा, वे या तो पाकिस्तानी सेना के पूर्व नियमित सदस्य या गुरिल्ला युद्ध में अच्छी तरह से प्रशिक्षित आतंकवादी प्रतीत होते हैं। हम घने जंगलों में अत्याधुनिक हथियारों से लैस युद्ध कठिन आतंकवादियों का सामना कर रहे हैं। M4 कार्बाइन एक असॉल्ट राइफल है जिसे 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। इसे असॉल्ट राइफल का संक्षिप्त संस्करण माना जाता है।
यह उस समय अमेरिकी रक्षा बलों के लिए एक मुख्य पैदल सेना सेवा राइफल भी थी। गहरी पैठ और कवच भेदी क्षमताओं से युक्त चीनी स्टील कोर बुलेट एक कारतूस है जिसका कोर शुद्ध स्टील से बना है, धातु जैकेट की कोटिंग से घिरा हुआ। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों ने अस्थायी शिविर पर आतंकी हमले को नाकाम किया, 2 जवान घायल। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एसपी वैद ने कहा, जम्मू क्षेत्र में विकसित हो रही मौजूदा स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। तत्काल कार्रवाई समय की मांग है। कथित तौर पर पाकिस्तान सेना के कुछ नियमित लोग इन आतंकवादियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जम्मू क्षेत्र के कुछ स्थानीय आतंकवादियों के साथ समूह जो पहले पार हो गए थे और पाकिस्तान में बस गए थे। कुछ खुफिया रिपोर्टों ने संकेत दिया है कि संदिग्ध आतंकवादियों ने अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा छोड़े गए हथियारों को पाकिस्तान के रास्ते घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में ले जाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। जम्मू और कश्मीर क्षेत्र को विभाजित करने वाले पीर पंजाल पहाड़ों के दक्षिणी क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। भारतीय सेना ने देश की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं और इस क्षेत्र में अधिक सैनिक भेजे हैं, अपनी इकाइयों का आधुनिकीकरण किया है और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए अधिक मजबूत खुफिया नेटवर्क बनाया है। सेना के साथ सुरक्षा बलों ने जम्मू, राजौरी, रियासी, कठुआ और पुंछ जिलों पर कड़ी निगरानी रखी है, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए और उनके द्वारा एक आम और स्पष्ट लक्ष्य बन गए हैं। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ जिले के भाटा धुरियन इलाके में एक आतंकवादी हमले के बाद उनके वाहन में आग लगने से 5 सैन्यकर्मियों की जान चली गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। 9 जून 2024 को रियासी आतंकी हमला तब हुआ जब आतंकवादियों ने शिवखोरी से कटरा जा रहे तीर्थयात्रियों की बस पर घात लगाकर हमला किया। अचानक हुए हमले ने शांतिपूर्ण यात्रा को दुर्स्वप्न में बदल दिया क्योंकि गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे बस सड़क से उतर गई और गहरी खाई में गिर गई। 8 जुलाई को कठुआ के सुदूर माचेरी इलाके में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने एक गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें एक जूनियर कमीशन अधिकारी सहित 5 सैन्यकर्मी मारे गए थे और कई घायल हो गए थे। एक घातक आतंकवादी हमले में 4 सैनिकों के मारे जाने के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तलाशी के बाद 18 जुलाई को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के एक सुदूर वन गांव में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल हो गए। ये हमला पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने किया था। कश्मीर टाइगर्स, एक जैश-ए-मोहम्मद छाया समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली। ये जम्मू क्षेत्र में तीसरी बड़ी आतंकी घटना है। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।